राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में किसी से भी अपनी तुलना मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को अपमानित करते हैं। कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे, लेकिन जो लोग खुश रहते हैं वो कामयाब ज़रूर होते हैं। जिस दिन आप अपनी हंसी के जिम्मेदार खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अपने आप को हमेशा इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आपका आज मजाक उड़ा रहे हैं, तो वही लोग कल आपकी मिसाल दें। अगर किसी के कह देने से अच्छा या बुरा होने लगे, ये संसार या तो स्वर्ग बन जाता या फिर नर्क। इसलिए दूसरों पर ध्यान मत दो कि कौन क्या कह रहा है, सिर्फ अपने आप पर ध्यान दो और वही करो जो आपको सही लगता है और जो सच्चा है। हमेशा अपनी जिंदगी का आनंद अपने ही तरीके से लेना चाहिए। मन में गम तो बहुत है, लेकिन किसी के सामने इन्हें खोलना मत और दूसरों के सामने मुस्कुरा देना। अपना तमाशा दूसरों के सामने कभी मत होने देना। वो इंसान आपकी कभी कद्र नहीं कर सकता जिसके लिए आप हमेशा मौजूद रहेंगे। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, इससे पहले आप अपनी पहचान बना लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी का भी दिल दुखाकर अपने लिए खुशियाँ कभी मत ढूंढना। हमेशा आप दूसरों से ज़्यादा स्वयं से उम्मीद रखें, क्योंकि अगर आप दूसरों से उम्मीदें करेंगे तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। लेकिन अगर आप स्वयं से उम्मीद करेंगे, बहुत कुछ प्रेरित करेंगे। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी जिंदगी बना सकते हैं और उस जिंदगी को बिगाड़ भी सकते हैं। हमारे रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं और उन्हें तोड़ भी सकते हैं। आपके मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और उन्हें बढ़ा भी सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि मुश्किल में, तकलीफ में इंसान को हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर आपको ज़िंदगी दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराकर उसे गलत साबित कभी मत करना। अपने वक्त और अपनी किस्मत पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह तो उनकी भी होती है जिनके दिन खराब हैं। हमेशा खुद को खुश रखो। मित्रता और रिश्ता हमेशा वही कायम रहता है जहाँ दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हो। जहर का भी अपना एक हिसाब है, उसे मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी कभी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक कि जहाज के अंदर पानी ना भरे। उसी प्रकार हमारे दिमाग में दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार कभी भी हमें नीचे नहीं गिरा सकता जब तक कि आप उसे अपने अंदर प्रवेश ना करने दें। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जैसे हम दूसरों को तराजू पर तोलते हैं, तो उस पर हमें खुद भी बैठकर देखना चाहिए। आपने देखा होगा, स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है और परीक्षा बाद में ली जाती है, लेकिन जिंदगी में पहले परीक्षा होती है, उसके बाद ही हमें सबक सीखने को मिलता है। अगर आप अपने मन में कोई भी काम को सोचते हैं तो उसे कभी भी किसी के साथ साझा ना करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए उसे पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चन पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वही विजय होते हैं। हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहना चाहिए, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी उम्र ही कम पड़ जाएगी। विजय आपकी तब नहीं होती कि जब आप गिर जाते हैं, बल्कि तब होती है जब आप गिर कर उठ जाते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितना जल्दी कि इंसान की नीयत बदलती है। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का तो इलाज है, लेकिन किसी के नज़रिए का नहीं। जिंदगी में मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कोई हाथ से छीन कर ज़रूर ले जा सकता है, लेकिन कोई आपकी किस्मत से छीन कर नहीं ले जा सकता। हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। एक बेहतरीन व्यक्ति अपने व्यवहार और अपनी भाषा से ही जाना जाता है। हमारा क्रोध हवा का वो झोंका है जो हमारी बुद्धि के दीपक को बुझा देता है, जिसमें हमें सोचने समझने की शक्ति हमारी क्षीण हो जाती है। क्रोध में हम कोई भी सही फैसला नहीं ले पाते। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। काम का आलस और पैसों का लालच इंसान को कभी भी महान नहीं बनने देता। दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल सकता है, पर उसको अपनी गलती कभी नहीं मिलती।
जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, आपने देखा होगा लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक ही जैसा होता है। इंसान की ये चाहत है कि उसे उड़ने को पंख मिले, लेकिन वही परिंदे सोचते हैं कि उन्हें रहने को घर मिले। इंसान की पहचान उसके कर्मों से ही होती है, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकान पे रखे पुतले भी पहनते हैं। हर इंसान को अपनी नज़रों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी हो जाती है। ये असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायल लोग ही कर सकते हैं। बुद्धिमान और बहादुर लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमज़ोर व्यक्ति से ये दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सलाह के शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर ही आपको मजबूत बना देती है। दिल पर हमारे धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास अटूट हो। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या अनहोनी होने के साथ रोना और उसे बुलाना सिखा दिया, वरना हमारे जीवन में हमेशा निराशा और अंधकार ही रह जाता। हमारी जिंदगी में हमारे मुंह पर लगा सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। हम जितनी ज़्यादा दूसरों से उम्मीद करते हैं, हमें उतनी ही ज़्यादा निराशा प्राप्त होती है। अगर आपने प्रकृति के ये अनमोल वचन समझ लिए, तो जीवन में आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे। पहला नियम यह है, यदि खेत में बीज ना डाले जाएं, तो कुदरत उस खेत को घास फूस से भर देती है। तो ठीक उसी प्रकार अगर दिमाग में सकारात्मक विचार ना हो, तो उसमें नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो भी होता है वो दूसरों को वही देता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है। ज्ञानी होगा तो ज्ञान बांटेगा। जो लोग भ्रमित रहते हैं वो दूसरों को भी भ्रमित करते हैं, और जो डरपोक होते हैं वो दूसरों को भी डरपोक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले उसे पचाना सीखिए, क्योंकि भोजन ना पचने से रोग बढ़ जाता है। पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ जाता है। बात ना पचे तो चुगली बढ़ने लगती है, और प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बढ़ जाता है। निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ जाती है, और अगर राज ना पचे तो खतरा बढ़ जाता है। जीवन में गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला हो जाता है, जो प्यार के 100 लम्हों को भी एक पल में भुला देता है। सफलता हमेशा अकेले में ही गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। जीवन में हारता वही है जो हमेशा दूसरों से शिकायतों में रहता है, और जीतता वही है जो कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ता। अपने जीवन में भले ही देर से बनो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर बनो। इस संसार में केवल पैसों से ही व्यक्ति धनवान नहीं होता। धनवान तो बल्कि वो होता है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। अगर आप अच्छी बातें पढ़ने का शौक रखते हैं, तो अच्छी बातें खुद ब खुद करने लगेंगे। जो आपको सच्चे दिल से चाहेगा वो आपसे हर तरह की बात करेगा। लेकिन जो लोग धोखा देते हैं, तो ऐसे लोग हमेशा आपसे प्यार भरी बातें ही करेंगे। सेवा आप सबकी करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं दे सकता, वो तो केवल ईश्वर ही दे सकते हैं। जीवन में हंसते रहो। हंसना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी दूसरों की परेशानी और कठिन समय में कभी मत हंसो। आपका दोस्त अमीर है या गरीब, ये मायने नहीं रखता, बल्कि मायने ये रखता है कि वो आपका बुरे समय में कितना साथ देता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने की बजाय कोई हाथ पकड़कर अगर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। किसी की मदद करने के लिए हमारा धनी होना ज़रूरी नहीं है, बस आपके अंदर मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद तो एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं, और अगर ना करो तो याद रखते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही व्यक्ति गुजरता है जो जिंदगी में फैसलों को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब कर देते हैं ताकि हम उनसे बच सके और हमारी जिंदगी खराब ना हो। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की ज़रूरत है और ना ही हमारे धन की। उन्हें ज़रूरत है तो सिर्फ हमारे मन की।
हमारी ज़िंदगी में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए ही हम सब कुछ हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो हमें वस्तु के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हम कोई मायने नहीं रखते। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग कि चाहे उनकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं, अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, वो फिर भी हमेशा दुखी ही रहते हैं। और दूसरे वो जिनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। आप अगर भगवान पर भरोसा करते हैं तो जो लिखा है आपकी तकदीर में वही पाओगे। लेकिन अगर भरोसा आपको खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। इसलिए हमेशा कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, उसका फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। ईश्वर कभी भी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। आपकी मेहनत का फल वो आपको अवश्य ही देते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।